डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल परी क्लासेज में। मैं राघवेंद्र यादव आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें हम आज आपको सिंथेसिस के बारे में बताएंगे। सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनाना। अब सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस होता है जोड़ना। अब जोड़ना क्या होता है? जोड़ना कम से कम 2 सेंटेंस होते हैं जब ही जुड़ेगा, और एक सेंटेंस हुआ तो नहीं जुड़ेगा। कम से कम 2 सेंटेंसों का होना बहुत ज़रूरी है। फिर 2 की बात ज़्यादा कितने के हो जाएं, या 3 हो जाएं या 4 या 5, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। अब सेम प्रेजेंट पार्टिसिपल के माध्यम से कैसे सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, उसके परिभाषा देखिए। आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्ट सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होगी, नंबर 1 इंग्लिश में, और आईएनजी लगी होगी ये वाक्य के शुरू में लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अब उसकी जब अर्थ निकालेंगे तो हिंदी में अर्थ निकलेगा कर, करके, या ते हुए या पर, ये अर्थ निकलेगा हिंदी में, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इसकी परिभाषा देखो स्टूडेंट, इसमें दोनों कार एक साथ हो रहे हूँ, दोनों कार एक साथ हो रहे हूँ, या दोनों कार साथ साथ चल रहे हूँ। समझ गए स्टूडेंट? दोनों कार एक साथ हो रहे हूँ या दोनों कार साथ साथ चल रहे हूँ, तब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। इसका एक इम्पोर्टेंट नियम देख लो। अगर वाक्य में इज, एम, आर बाज बार दिया हो आए, तो वाक्य के प्रारंभ में हम बीइंग लगाते हैं तथा इज, एम, आर बाज बार को हटा देते हैं। अब बीइंग का हिंदी में क्या होता है? बीइंग वाक्य के शुरू में लगता है। अब इसका हिंदी अर्थ होता है होकर, के नाते, के कारण। 3 अर्थ निकलते हैं इसके हिंदी में, होकर, के नाते, के कारण। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें और कुछ नहीं है। अगर वक्त पेसिव वॉय में दिया है तो हम पेसिव वॉय में ही बनाएंगे। पेसिव वॉय में बनाने के लिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। चलो पहले इसको समझते हैं। उदाहरण नंबर 1, आई रीच्ड होम। आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा। आई टुक ऑफ माई क्लॉथ, मैंने अपने कपड़े उतारे। दोनों कार जब साथ साथ चल रहे हैं, घर पहुंचकर और कपड़े उतारे, दोनों कार एक साथ हो रहे हैं। जब दोनों कार एक साथ हो रहे हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। आई रीच होम, घर पहुंचा। आई टुक माई क्लॉथ, और अपने कपड़े उतारे। घर पहुंचे और हाल में कपड़े उतारे। दोनों कार एक साथ हो रहे हैं और दोनों कार साथ साथ चल रहे हैं। कपड़े उतारे, घर पहुंचे, हाल तुरंत उसने अपने कपड़े उतारे। अब बनने कैसा है इसमें की? अब हमने कहा पहले कि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा कर बनाते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें? तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई दी है पहले, और दोनों की कर्ता समान हो तो अपन एक कर्ता पिछला वाला लेंगे, अगले वाले को हटा देंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगी है तो यहाँ से आपको स्टार्ट करेंगे। लगा दिया हमने रीचिंग होम। अब जब रीचिंग होम लग गया, सेंटेंस 2 दिए हैं तो पहले वाले वाक्य के बाद कोमा लगा कर दूसरा वाला वाक्य जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे लगा दिया हमने रीचिंग होम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दे, रीचिंग होम। अब दोनों का तो समान है, जी हमने जाकर पूरा लिख दिया है, कोमा आई टुक ऑफ माई क्लॉथ। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या निकला? देखिए इसको, घर पहुंचकर मैंने अपने कपड़े उतारे, पहला अर्थ होगा। दूसरा अर्थ देखिए, घर पहुंचने पर मैंने अपने कपड़े उतारे, 2 अर्थ हो गए। तीसरा अर्थ देखो स्टूडेंट्स, घर पहुंचते हुए मैंने अपने कपड़े उतारे। एक सेंटेंस के 3 अर्थ निकल रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर स्टूडेंट सेकंड देखिए, आई वाज हंग्री, मैं भूखा था। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया। मैं भूखा था, मैंने अपने भोजन किया या लिया। अब देखिए स्टूडेंट, दोनों का साथ चल रहे, भूखा होने पर उसने अपना भोजन किया, यही हुआ ना। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट बाज दिया है तो यहाँ क्या लिखा है? देखिए एज, एम, आर बाज बार आए, तो वाक्य के प्रारंभ में बीइंग लगाते हैं तथा एज, एम, आर बाज बार को हटा देते हैं। तो लगा दीजिए बीइंग। बीइंग लगा दिया, हंग्री लिख दीजिए। अब कॉमा लगाएंगे, दोनों का अर्थ समान है, कॉमा लगा के दूसरा वाक्य जोड़ देंगे। अब इसकी हिंदी क्या निकलेगी? हिंदी देखिए, हिंदी इसकी एक वाक्य की 3 अर्थ निकलेंगे। देखिए यहाँ पर हम बताते हैं 3 अर्थ क्रम बाय क्रम। बीइंग हंग्री, भूखा होने पर। आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया, पर एक शब्द हो गया है। दूसरा देखिए, भूखा होने के कारण मैंने अपना भोजन किया, 2 हो गए अर्थ। देखो तीसरा स्टूडेंट अर्थ देखिए, भूखा होने के नाते
आई टुक माई फूड, मैंने अपना भोजन किया। 3 अर्थ निकल चुके हैं स्टूडेंट। अब उदाहरण नंबर दीजिए 3rd। शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चल कर थक गई थी। शी ले डाउन टू टेक रेस्ट, वह बैठकर लेट गई, या वह बैठकर लेट गई, वह नीचे बैठकर लेट गई है, या वह नीचे बैठकर रेस्ट करने लगी है। अब इसका हिंदी बनाइए। इसका देखिए यहाँ बाज दिया है, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं प्रेजेंट पार्ट से। बाज दिया तो बीइंग लगा दिया हमने। बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, हमें कर्ता से कोई लेना देना है क्योंकि दोनों कर्ता समान है, तो हम यहाँ वाले कर्ता को लिखेंगे। बीइंग बाज लगा, बीइंग लगा दिया, बाज को हटाकर यहाँ से टायर्ड ऑफ वॉकिंग पूरा वाक्य उतार देंगे। अब कॉमा लगा के दूसरा वाक्य लिखेंगे, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट। अब इसके भी 3 अर्थ निकलेंगे। देखिए यहाँ निकाल रहे हैं हम यहाँ पर अर्थ। देखिए पहला, चलकर थके होने के कारण वह जमीन पर लेट गई है, वह जमीन पर बैठ गई है, और वह नीचे बैठ गई है। थका होने के कारण, थकी होने पर वह नीचे बैठ गई है। थकी होने के कारण वह नीचे ज़मीन पर बैठ गई है, रेस्ट करने लगी है। हो गया स्टूडेंट 3 अर्थ। उदाहरण नंबर 4 देखिए स्टूडेंट। आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। ही वाज एब्यूज हिज नेबर, वह अपने पड़ोसियों को गाली देते हुए, वह अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। मैंने रमेश को देखा, वह अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। तो देखिए इसका अर्थ, आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा। एब्यूज हिज नेबर, मैंने रमेश को पड़ोसियों को गाली देते हुए देखा। ये बनेगा। उदाहरण नंबर स्टूडेंट 5 देखिए। देखिए दोनों की विशेषता, दोनों का साथ साथ चल रहे हैं। द टाइगर वाज हंग्री, इसमें भी दोनों का साथ साथ चलेंगे तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा स्टूडेंट। द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था। द टाइगर किल्ड ए गोट, टाइगर ने बकरी को मार दिया। भूखा था तभी मारा, दोनों कार साथ साथ चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट यहाँ बाज लगा है, मैंने पहले कहा था आपसे जब बाज आ जाए तो बीइंग लगाते हैं, वाक्य स्टार्ट में बीइंग लगा दिया। अब बाज के पहला वाला वाक्य कुछ नहीं लिखना, हमें हटा देना सब कुछ, केवल हंग्री लिखना है। हंग्री लिख दिया। अब कॉमा लगा के दूसरा वाक्य जोड़ देना, क्योंकि दोनों के कर्ता एक से हैं तो हमने एक कर्ता पूरा उतार दिया वाक्य। समझ में आया स्टूडेंट। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। 3 अर्थ निकलेंगे हिंदी में, वो तीनों आपको क्रम बाई क्रम बताएंगे। बीइंग हंग्री, भूखा होने पर टाइगर ने बकरी को मार दिया। भूखा होने के कारण टाइगर ने बकरी को मार दिया। भूखा होने के नाते टाइगर ने बकरी को मार दिया। तीनों अर्थ निकल चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। ही वाज कैरिंग ए लैम्प, वह दीपक को ले जा रहा था। देखिए एक व्यक्ति की 3 विशेषता आ गई, तो देखिए क्या होगा। जब पहले वाले वाक्य की विशेषता दूसरे वाक्य में मिल जाए तो दूसरे वाली वाक्य की विशेषता को पहले वाली वाक्य की विशेषता के ठीक पहले रख देते हैं। बस अब देखो बनाइए कैसा वाक्य बनेगा। देखिए आई साई, ई मैन है ब्लाइंड मैन, क्योंकि अंधा आदमी है ना, ब्लाइंड मैन लगा दिया हमने। ई की विशेषता ब्लाइंड है, मैन का अंधा है, तो ब्लाइंड की विशेषता मैन है, तो मैन के ब्लाइंड को मैन के पहले रख दिया हमने। तो आई साई ब्लाइंड मैन हो गया। अब देखिए जब जिसकी विशेषता रख दी तो ए वाला वाक्य पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नहीं लगेगा। वो जो ही बाज नहीं, क्योंकि ही बाज एक ही की विशेषता है आदमी की। तब ही बाज आदमी की विशेषता, तो हमने यहाँ विशेषता रख दी, तब जो ही बाज खत्म हो गया, ए ही बाज खत्म हो गया है। अब क्या रहेगा, कैरिंग ए लैम्प, तो मैंने यहाँ लगा दिया कैरिंग ए लैम्प। पूरा वाक्य क्या बना आपका, आई साई ब्लाइंड मैन कैरिंग ए लैम्प, मैंने एक अंधे आदमी को दीपक ले जाते हुए देखा। यही हुआ ना, मैंने एक अंधे आदमी को दीपक ले जाते हुए देखा। समझ गए स्टूडेंट। अब एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वाज स्मोकिंग सिगरेट, वह स्मोकिंग सिगरेट यानी कि धूमपान कर रहा था। मैंने एक आदमी को देखा वह धूमपान कर रहा था। अब कैसे बनेगा स्टूडेंट। देखिए जो ही बाज है किसकी विशेषता है, आदमी की है। आदमी की विशेषता, तो आदमी यहाँ मैन रख देंगे तो ही बाज हट जाएगा।
इसका कोई वैल्यू नहीं है। देखिए स्टूडेंट कैसे बनाते हैं हम। आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, स्मोकिंग सिगरेट्स, इस सिगरेट पीते हुए। अब बनेगा कैसे, इसको देखिए। मैंने एक आदमी को धूमपान करते हुए देखा, एक इसका उदाहरण हिंदी यार। दूसरा देखिए, मैंने एक आदमी को धूमपान करते हुए देखा, या मैंने एक आदमी को सिगरेट पीते हुए देखा। अब एग्जाम्पल नंबर चलिए अगला 8वां। देखिए क्या बनता है। ही वेंट अप द हिल, वह पहाड़ी पर गया। ही सॉ एन ओल्ड टेम्पल, और उसने एक पुराना मंदिर देखा। अब देखिए इसका क्या बनेगा हिंदी अर्थ। देखिए अब इस प्रेजेंट पार्ट से चल रहा है, दोनों का साथ साथ चल रहे हैं। उसने पहाड़ी पर गया और उसने वहीं पर एक पुराना मंदिर देखा। दोनों का साथ साथ है, जब दोनों का साथ साथ होंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा तो क्रिया की प्रथम अवस्था, क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे लगेगी। अब फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ है, यहाँ पर ही सॉ एन ओल्ड टेम्पल, उसने एक पुराना मंदिर देखा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, सा सेकंड फॉर्म क्या लगेगा, सीइंग एन ओल्ड टेम्पल। अभी इसका हम पूरे हिंदी बताएंगे, 2-3 तरह से बताएंगे इसका हिंदी में अर्थ। सीइंग एन ओल्ड टेम्पल, कॉमा लगाइए। अब पूरा वाक्य बताइए, ही वेंट अप द हिल, बता दिया है। अब इसकी हिंदी देखिए, इसमें हिंदी में 3 अर्थ बताएंगे हम आपको। देखिए यहाँ पर, पुराना मंदिर देखकर वह पहाड़ी पर गया, एक अर्थ हिंदी में। दूसरा देखिए, पुराना मंदिर देखने पर वह पहाड़ी पर गया, 2 अर्थ हिंदी में। तीसरा देखिए, पुराना मंदिर देखते हुए वह पहाड़ी पर गया। हो गया ना 3 अर्थ स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको? आपको ज़रूर समझ में आ रहा है स्टूडेंट। आप तो बस पेन कॉपी लेकर नोट करते जाना है, कोई नियम नहीं है इसमें तो बस क्रिया की प्रथम अवस्था में आएंगे लगाना है आपको, बस इतना करना है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आई वाज वॉकिंग इन द फील्ड, आई वाज वॉकिंग इन द फील्ड, मैं खेत पर टहल रहा था। इसका हिंदी बनेगा, मैं खेत पर टहल रहा था। फिर देखिए, आई सॉ ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा। और सांप देखा, आई रन, अभी मैं भागा। देखिए एक ही करता है इसमें, 1 2 तीनों का एक ही करता है स्टूडेंट। तो एक ही जगह आई को लिखेंगे अपन, बस और जाके हटा देंगे। अब क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टूडेंट, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएंगे लेके उठा लो यहीं से। बाल्क इन द फील्ड, खेत में टहल रहे हैं, खेत में टहल रहे थे। एंड सीइंग इसमें, और एक सांप देखकर, खेत पर टहल रहे थे और एक सांप देखकर आयरन, अभी मैं भाग गया। या इस प्रकार बना लो, खेत पर टहलते हुए और मैंने एक सांप को देखा और मैं भाग गया। या एक सांप को देखने पर मैं 9 2 11 हो गया। बन गया स्टूडेंट, नहीं होना। अब उदाहरण नंबर 11 में देखिए स्टूडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरह से आपको नोट करके लेना और एक एक उदाहरण समझना। आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा चैप्टर प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल समझ डिस्कस हो जाए। आज के बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि द पुअर मैन वर्कड, गरीब आदमी ने कार्य किया। ही लाफ्ड, वह हंसा। ही दस स्पेंड हिज लाइफ, 10 माना होता खर्च करना, 10 माना क्या होता खर्च करना, स्पेंड माना खर्च करना, और 10 माना होता बर्बाद की। या देखिए इसका मतलब होता 10 माना होता इस तरह है, स्पेंड माना होता खर्च करना या बर्बाद करना है लाइफ में अपने जीवन को। चलो देखते अर्थ बनाओ इसका। गरीब आदमी ने कार्य किया, वह हंसा, उसने अपने जीवन को इस तरह बर्बाद किया, उसने अपने जीवन को इस तरह बर्बाद किया, 1 नंबर अर्थ इसका। दूसरा, उसने अपने जीवन को इस तरह खर्च कर दिया, उसने अपने जीवन को इस तरह बिगाड़ लिया। अब इसका हिंदी में देखिए क्या बनेगा स्टूडेंट। यहाँ की देखिए मेन वर्ब, देखिए कहाँ पर मेन वर्ब क्या है अपनी बाहर की, तो यहाँ क्या लगेगा बालकिंग, लगा दी बालकिंग। और एक मेन वर्ब दे दी, देखिए 2 मेन वर्ब दी हैं, समझ रहे बात को। दो एक ही व्यक्ति की 2 विशेषता दी हैं, तो दोनों विशेषताओं को पहले रखना है, समझ रहे स्टूडेंट। लगा दो लो, वर्किंग एंड लाफिंग, कार्य करते हुए और हंसते हुए, या कार्य कर कर और हंसकर, कार्य करने पर और हंसने पर। द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, कार्य करते हुए और हंसते हुए गरीब आदमी ने अपने जीवन को इस तरह खर्च कर दिया। कार्य करने पर
और हंसने पर गरीब आदमी ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। दो बात हो गया स्टूडेंट। अब देखिए अगला उदाहरण नंबर 12। ये क्या है? ही वेंट टू होम, वह घर गया। ही वेंट टू होम, वह घर गया। ही मीट हिज मदर, वह अपनी माँ से मिला। ही टॉच्ड हर फीट, और उसने अपनी माँ की पैर छुई। देखिए एक व्यक्ति को तीन विशेषता बताई जाए, जब तीन विशेषता बताई जाए तो देखिए इसकी विशेषता उसी को पहले रख दीजिए। देखिए ही वेंट टू होम, वह घर गया। ही मीट हिज हर, वह अपनी माँ से मिला। तो क्या लगेगा? मीटिंग हिज मदर, माँ से मिलने पर। देखो अब इसका बनाते हैं, क्या बनता है? हिज मीटिंग हिज मदर, माँ से मिलने पर। एंड टचिंग हर फीट ही वेंट होम। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए क्या मतलब। माँ से मिलकर और उसके पैर छूकर वह घर गया। क्या होगा? माँ से मिलकर और उसके पैर छूकर वह घर गया। या माँ से मिलने पर और उनके पैर छूकर वह घर गया। या माँ से मिलते हुए और उसके पैर छूते हुए वह घर गया। तीन अर्थ निकल चुके स्टूडेंट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जरूर आपको समझ में आ रहा होगा। बस आप तो उदाहरण देखते चलिए, उसको समझते चलिए, अपने कॉपी में नोट करते चलिए। एग्जाम्पल नंबर 13। शी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, पढ़कर थक रही थी। या पढ़कर वह थक गई थी। शी लेट डाउन इन बेड, वह बेड पर लेट गई। अब देखिए यहाँ बाज दिया है। बाज दिया तो यहाँ बीइंग से स्टार्ट होगा स्टूडेंट। बाज दिया तो बाज की पहले वाला सब कुछ हट जाएगा, केवल बाज के बाद क्रिया बचेगी। बीइंग लगा दिया, क्या बचा? ट्राइड ऑफ रीडिंग, तो ट्राइड ऑफ रीडिंग लिख दिया। तो कॉमा लगा के दूसरा वाक्य जोड़ेंगे। दूसरा वाक्य जोड़ दिया, सी ले डाउन इन बेड। दोनों का साथ साथ चल रहे हैं। अब इसका हिंदी अर्थ निकालिए क्या लगता है। देखिए पढ़कर थके होने पर वह बेड पर लेट गई। पढ़कर थके होने के कारण वह बेड पर लेट गई। तीसरा देखिए, पढ़कर थके होने के नाते वह बेड पर लेट गई। एग्जाम्पल नंबर स्टूडेंट 14वां देखिए, ही जंप्ड अप, उसने जंप किया। ही रन अवे, और भाग गया। दोनों का साथ साथ चल रहे हैं। जंप करके वह भाग गया, जंप करते हुए वह भाग गया, जंप करने पर और भाग गया। तीनों अर्थ एक साथ आ रहे हैं। लगा दीजिए क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी। आप लगा दीजिए। ही से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे ही दिया। दोनों का समान, ये वाला वाक्य पूरा लिख देंगे। जंप्ड अप, कॉमा, ही रन अवे, जंप करने पर वह 9 2 11 हो गया। पहला अर्थ इसका। दूसरा अर्थ, जंप करते हुए वह 9 2 11 हो गया। जंप कर वह 9 2 11 हो गया। अब इस टॉपिक का आखिरी उदाहरण देखिए और अंत होगा। बस पूरा टॉपिक खत्म होगा। वो आपको जरूर स्टूडेंट ये टॉपिक समझ में आया होगा। ही ड्रू हिज स्वर्ड, इस पर माना होता हथियार। क्या इसका मतलब होता है? हथियार, धारदार हथियार। क्या होता है स्टूडेंट? धारदार हथियार होता है। ये धारदार हथियार स्टूडेंट। आई होप कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। धारदार हथियार होता है। देखिए इसे, उसने अपना हथियार, धारदार हथियार निकाला। ड्रू मतलब तो निकालना। उसने अपना धारदार हथियार निकाला। ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। क्रिया दी है जी, यहाँ की प्रथम अवस्था लगा तो ड्राइविंग हिज स्वॉर्ड, धारदार हथियार निकालते हुए उसने अपने शत्रुओं पर आक्रमण कर दिया। धारदार हथियार निकालने पर उसने शत्रुओं पर अटैक किया। धारदार हथियार निकालते हुए उसने शत्रुओं पर आक्रमण किया, प्रहार किया। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आपको जरूर समझ में आएगा स्टूडेंट। चैनल वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट। आज आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल समाप्त हो गया है सिंथेसिस के अंतर्गत। ये पहला टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगले वीडियो में हम आपको पास्ट पार्टिसिपल समझाएंगे, इसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल।
ये तीनों पार्टिसिपल आपको समझ में आ जाएंगे, अच्छे से आएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट सेंथ तक के पूरे 8 चैप्टर हैं, कभी नहीं भूलोगे हम आपको। इसी वीडियो के बारे से आपको विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।